दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों से। तो खुद भी नेक बन जाइए, बच्चों को भी नेक बनाइए। और बनी इस्राइल का वो किस्सा जो ज़बानी मुस्तफा से सहाबा किराम ने सुना, फरमाते आका ओ मेरे दीवानों परवानों फरजानों मस्तानों, आओ तुम्हें बनी इस्राइल के एक बदकार के अमल के बारे में बता। तवज्जो, आका ने फरमाया कि एक शख्स था जो खाती था, पापी था, मुजरिम था, लेकिन जब मरने का वक्त करीब हुआ तो बीवी से वसीयत कर दी। ये जो छोटा सा एक वसीयत कर दी कि वो यूं के तेरे पेट में जो हमल है ये लड़का अगर हो तो आलिम के पास दीन की तालीम के लिए भेज। वसीयत की, मर गया बदकार। चंद महीनों के बाद वक्त मुकर्ररा पर वज़े हमल हुआ, लड़का पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। जब चलने फिरने बोलने के काबिल हो गया तो बीवी को शौहर की वसीयत याद आ गई। कहने लगी नूरे नजर लगते जिगर, तेरे मरहूम बाप की वसीयत थी कि तू आलिम के पास जाए, जा ताकि तेरे मरहूम बाप की रूह को तस्कीन मिल जाए, फरहत हासिल हो जाए। जा। बच्चा पहुंचा आलिम साहब के पास। आलिम साहब ने कहा पढ़ बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे ने निहायती पुरकशिश आवाज में तिलावत की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद ने फरमाया यही है सबक तेरा, अपनी जगह पे बैठ जा और सबक याद कर, कल सुना देना। बच्चा अपनी जगह पे बैठ गया, झूम झूम कर कहने लगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर जमीन पर बच्चा झूम रहा था, ऊपर अल्लाह की रहमत झूम रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया ओ ताइरे सिदरा बुलबुल सिदरा जिब्राइल अमीन, अरे जिसका बेटा मुझे रहमान कह रहा है, रहीम कह रहा है, उसका बाप जहन्नम में जले, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं। मैंने बेटे की वजह से बाप को माफ कर दिया, अब इस बच्चे के बाप को जन्नत अता कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहमत हक बहा नमी जोयद, रहमत हक बहा नमी जोयद, या यूं रहमत हक बहा नमी जोयद, रहमत हक बहाना मी जोयद। अल्लाह की रहमत बहाना तलाश करती है। तो नेक बन जाइए, एक बन जाइए, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। ये 7 भाई जो अभी मौजूद हैं, है ना भाई? कारी फिजाउद्दीन साहब, नाम एक एक का जल्दी जल्दी बताइए। कारी फिजाउद्दीन, कारी क़यामुद्दीन और कलीमुद्दीन, शमसुद्दीन, अलीमुद्दीन, फहीमुद्दीन, नूरुद्दीन और कमरुद्दीन, नईमुद्दीन। सुभान अल्लाह, इंतकाल हो गया उनका, माशाअल्लाह, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मक़ाम। मैंने कहा जो मौजूद हैं उनके बताइए। तो हाँ माशाअल्लाह, आप तो जिस तरह से बता रहे तो 12 नाम हो गए। नियाजुद्दीन मरहूम प्रधान जी के वालिद साहब दुनिया से रुखसत हो गए, मौला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी। तो हर हाल में अपनी हालत अच्छी रखे। बात चल रही थी कि नेक बन जाइए तो नेक औलाद की वजह से वालिदैन को सवाब मिलता रहेगा। औलाद नेक होगी वो फर्मा बरदार होगी। अरे फर्मा बरदार औलाद ने कहा लो गरीबों को खाना खिलाओ, कुरान शरीफ की तिलावत करो,
शोरा को बुलाकर नातखानी कराओ, खुतबा को बुलाकर तकरीरें करवाओ, मुदल्लल नूरानी इरफानी ईमानी कुरानी हक्कानी तकरीरें कराओ, ऐसी वैसी नहीं लतीफे बाजी वाली, मुकम्मल कुरान और हदीस की रोशनी में। और वो लहजा हो जो दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर दिल से कोई बात हो तो ये फरमा बरदार औलाद की बात है। अब मैं फरमा बरदार औलाद के तनाजुर में माँ की फजीलत सुनाकर रुखसत हो जाता हूँ। इंशाअल्लाह एक पैगाम आप लेकर जाएंगे। बड़ी प्यारी हदीस शरीफ मिशकात शरीफ की हदीस पाक अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल जाअ रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्नि सहाबती क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा काला सुम्मा उम्मुका काला सुम्मा मन काला सुम्मा अबूका औ कमा काला सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह। औलाद नेक होगी तो वालिदैन के लिए तादम हयात दुआए मगफिरत करेगी, कुरान शरीफ की तिलावत करेगी। कम से कम अगर बस्ती में मौजूद है बेटा तो जुमा के दिन वालिदैन की कब्रों पे हाजिर होगा। अगर बस्ती में हाजिर है, अगर फुर्सत है और जाना चाहिए, हदीस शरीफ में है कि जुमा के दिन वालिदैन की कब्रों पे हाजिर होना ऐसा ही है कि जैसे उनकी हयात में हाजिर होना, उनकी जिंदगी में हाजिर। मामूली बात है, अजीम है, बेमिसाल है। तो माँ भी बेमिसाल। हजरत अबू हुरैरा मेरे नबी के सहाबी फरमाते हैं कि आका तशरीफ फरमाते कि एक सहाबी ने आकर अर्ज किया, आका मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, मक्की आका मदनी आका नूरुन अला नूर हमारे हुजूर। मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्नि सहाबती, मेरे आका बताइए इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक कौन है? सहाबी का सवाल कितना मोतबर है, माकूल है, माना खेज है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह बताइए इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक कौन है? सबसे अच्छा सुलूक किसके साथ करें? सबसे अच्छा सुलूक या सबसे बेहतर खिदमत किसकी करें? सबसे अच्छी खिदमत किसकी करें? ये सहाबी ने मुस्तफा से पूछा कि आका नाम बताइए वो कौन है? कौन में तो बड़ी लंबी बात हो जाती है, कौन है तो मतलब है पूछ रहे हैं सहाबी बताइए माँ है कि बाप है कि दादा है कि दादी है, कौन है? नाना है कि नानी है, खाला है कि खालू है, सास है, ससुर है, बीवी है, बेटा है, बेटी है, भाई है, बहन है, चचा भतीजा, कौन है? कौन है? आका बताइए। दोस्त है, उस्ताद है, इमाम है, पीर है, कौन है? कौन है? कौन है? तो आका से पूछा गया आका बताइए कौन है? तो आका ने फरमाया एक दिलनवाज तबस्सुम के साथ इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ है। सुभान अल्लाह। सवाल कितना फैला हुआ था, क्वेश्चन में कितनी गुंजाइश थी। बताइए आका कौन है? ये है, ये वो कौन है? कौन है? आका ने फरमाया सबसे ज्यादा मुस्तहिक तुम्हारी माँ। माँ के नाम पर बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहबी ने दूसरी बार पूछा आका फिर कौन? ओ मेरे आका फिर कौन? तो आका ने फरमाया फिर तुम्हारी माँ। सुभान अल्लाह। तीसरी बार साहबी ने पूछा फिर कौन? तो आका ने तीसरी बार फरमाया फिर तुम्हारी माँ। सुभान अल्लाह। अब साहबी ने चौथी बार पूछा आका फिर कौन? तो आका ने फरमाया फिर तुम्हारे बाप।
3 बार आका ने माँ के ताल्लुक से फरमाया तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, और चौथी बार फरमाया तुम्हारे बाप। रब्बे काबा की कसम, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत, माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी। माँ भी बेमिसाल, बाप भी बेमिसाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मेरा अपना शेर सुनिए, जी अपना जाती, कि माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। हक तो ये है कि खिदमत से उनकी तुमको मौला की जन्नत मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात किसी दुनियादार की नहीं है, मदीने के ताजदार की। आदे रिसालत में एक सहाबी ने कसम खाई, ए मौला अगर मेरा काम हो जाएगा तो जन्नत के दरवाजे की ऊपर वाली चौखट चूमूंगा और जन्नत के दरवाजे की नीचे वाली चौखट चूमूंगा। कसम के साथ मन्नत मांग। काम हो गया तो सहाबी परेशान, अभी तो मैं जिंदा हूं, कब मरूंगा और कब चौखट को चूम कर मन्नत पूरी करूंगा। परेशान है सहाबी। किसी साहबी ने मशवरा दिया, इज्जत मिलती नबी की चौखट से, अजमत नबी की चौखट से, दौलत मिलती नबी की चौखट से, सरबत मिलती नबी की चौखट से, शौकत मिलती नबी की चौखट से, मरीजों को शिफा मिलती है नबी की चौखट से, मसाइल हल होते नबी के इशारे से। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस वक्त मुझे 4 मिसरे याद आ गए, कारी साबिर रज़ा तहजीनी के हवाले से पेश कर दो। कि नूह को भी मौज तूफान से किनारा मिल गया। आप उसको रोक नहीं पाएंगे, ये सब जन्नती हैं, जन्नती हजरात बैठे। कि नूह को भी मौज तूफान से किनारा मिल गया, हजरत मूसा को भी लुत्फ़े नजारा मिल गया। अलगरज हर एक बेचारे को चारा मिल गया, हम गरीबों को मोहम्मद का सहारा मिल गया। सुभान अल्लाह, हम गरीबों को मोहम्मद का सहारा मिल गया, जो सहारा सबसे ज्यादा मजबूत है। बिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा। तो क्या कह रहा था मैं, मन्नत मान ली, वो मेरे आका ऊपर वाली चौखट चूमूंगा, नीचे वाली चौखट चूमूंगा। ये सहाबी ने मुस्तफा से अर्ज की, आका इस तरह की मन्नत मानी है मैंने कसम के साथ, या रसूल अल्लाह अभी तो मैं जिंदा हूं। सहाबी ने आका से अर्ज की, हाजिर होकर अर्ज की, आका मैं तो जिंदा हूं, कब मरूंगा और कब चौखट को चूम कर अपनी मन्नत पूरी करूंगा। तो फरमाया घर जाओ, एकदम खुश होकर सुनना है और इस्तेकबाल भी करना है। आका ने फरमाया बाप की पेशानी को चूम लेना और तसव्वुर करना कि जन्नत की ऊपर वाली चौखट चूम रहे हो। माँ के कदमों को चूम लेना, तसव्वुर कर लेना कि नीचे वाली चौखट चूम रहे हो। दुनिया में ही कसम उतर जाएगी। साबी रोने लगे, सरकार माँ बाप का इंतकाल हो गया है मेरे आका, वो दुनिया में नहीं है। तो फरमाया कब्रिस्तान जाओ, बाप की कब्र के सिराने को चूम लेना, माँ की कब्र की पायती को चूम लेना, कसम उतर जाएगी। साहबी रोने लगे, सरकार मैं बहुत छोटा था जब माँ बाप का इंतकाल हुआ था,
उनकी कब्रें कहाँ है मुझे मालूम नहीं सरकार, मैं कम नसीब उनकी कब्रों को भी मैं देख नहीं पाया। तो फरमाया अपने घर जाओ, 2 लकीर खींच लेना, ये एक लकीर और ये दूसरी लकीर। एक लकीर को बाप की कब्र तस्वुर कर लेना, दूसरी लकीर को माँ की कब्र तस्वुर कर लेना। बाप की लकीर के सिराने को चूम लेना, माँ की लकीर की पाइती को चूम लेना। दुनिया में ही मन्नत पूरी हो जाएगी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ भी अजमत वाली, बाप भी अजमत वाला, माँ भी बेमिसाल, बाप भी बेमिसाल। और इनकी ज़ियारत कितनी बड़ी इबादत, यही सुना कर होता हूँ रुखसत। आका फरमाते हैं माँ बाप का चेहरा देखना इबादत। कैसी इबादत? तो मिशकात शरीफ सफा 421 पर यह हदीस शरीफ है, मा मिन वलदिन बारियन ज़ुरू इला वालिदै नज़रत रहमा इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्ली नज़रतिन हज्जत मबरूरा इला आखिरिल हदीस। माँ बाप का चेहरा देखना इबादत। कैसी इबादत? गजरौला मुरादाबाद के मुसलमानों फरमाते आका के बेटा हो या बेटी, जब ये औलाद मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखती है तो अल्लाह ताला हर हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता। सुभान अल्लाह, हर हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब है। मदीना शरीफ जाने वाले खुश नसीब हैं। मदीना शरीफ जाने का इत्तेफाक कई लोगों को हुआ। आपका नाम?